नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, हाल के दिनों में आप अखबार खोलें, टीवी न्यूज खोलें, आपको एक थीम दिखने वाली है जिसमें अमेरिकन एम्बेसडर एरिक गारसेटी कभी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, जिसमें वो कहते हैं इंडिया सच वंडरफुल हैंड्स में है। इसके सिवा कल की ही बात ले लीजिए, कह रहे हैं अजीत डोभाल एक उत्तराखंड के गांव से आए और अब वो सिर्फ नेशनल ट्रेजर नहीं इंटरनेशनल ट्रेजर है। दोस्तों, ये जो कह रहे हैं इनका क्या व्यू पॉइंट है, मैं उसको यहाँ पे टॉपिक नहीं बना रहा। मैं यहाँ पे कह रहा हूं ये जो सारी बातें हो रही हैं इस वक्त मीडिया में, ये आपको कहीं ना कहीं आधा सत्य दिख रहा है। यहाँ पे ये न्यूज आया है, हाल की बात चल रही है, बाइडेन फैमिली ने कहा है प्रधानमंत्री मोदी जब इंडिया आए तो उनको एक पर्सनल इंटीमेट डिनर के लिए 21 जून को इन्वाइट किया गया है। और यहाँ पे न्यूज आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अब जल्द ही पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे जो 2 बार यूएस कांग्रेस को एड्रेस करेंगे, और इस प्रकार से अमेरिका इंडिया दोस्ती जिंदाबाद, और ये सारी बातें हो रही हैं। दोस्तों, यहां पर अगर आप देखें तो अगर आप रियल पॉलिटिक के सेंस में कहें, जियो पॉलिटिकल रियलिटीज के अनुसार कहें, तो ये एक वार्निंग बेल है। दोस्तों, यूएसए कहीं ना कहीं इंडिया को एक प्रकार से शक्तिशाली गुलाम के रूप में देख रहा है और उसी तरीके से वो आगे बढ़ना चाह रहा है, और इंडिया इसके लिए क्या कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इंडिया क्या परस्यू कर रहा है, क्या इंडिया ये बात नहीं जानता? बिल्कुल जानता है, लेकिन आप और मैं अक्सर ये बात नहीं जानते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियंस, अरुण शौरी जी ने कहा है, हम ना बातों को बहुत तवज्जो देते हैं, एक्शंस को नहीं। लेकिन रियल पॉलिटिक में एक्शन को इंपॉर्टेंस देना होता है, न कि वर्ड्स। दोस्तों, यहां पे बात हो रही है अमेरिकन एम्बेसडर की, एरिक गारसेटी, जो आजकल आप देखें तो कभी कभी बॉलीवुड स्टार तो कभी इंडस्ट्रियलिस्ट, इन सब के साथ तस्वीर खिंचा रहे हैं और ये सारी मीठी मीठी चाशनी से लगी हुई बातें भी कर रहे हैं। पर दोस्तों, यहां पे बस कुछ दिन पहले जाते हैं एरिक गारसेटी जब इंडिया के लिए अपॉइंट किए जा रहे थे, अपॉइंट किए जा रहे थे, उस वक्त गारसेटी सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सामने आए थे। उनसे पूछा गया था इंडिया के बारे में आपका क्या ख्याल है, किस प्रकार से यूएस इंडिया को के बारे में जो कोऑपरेशन है उसको आप और मजबूत करेंगे। तो उन्होंने कहा, देखिए इंडिया में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, वहां पर उसको मैं इंश्योर करूंगा कि इससे जो ह्यूमन राइट्स का कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, इसके अंतर्गत जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो सब मैं नहीं होने दूंगा। इंडिया के साथ डायरेक्टली इंगेज करूंगा, साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स के लिए वहां लड़ूंगा, और बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन राइट्स के लिए इंडिया में लड़ते हैं उनको डायरेक्ट ऑडियंस दूंगा मैं खुद से। तो दोस्तों, इस प्रकार के भारत के इंटरनल इश्यूज में मेडल करने की बातें ये कर चुके हैं, और अब अचानक से लग रहा है मानो जैसे पूर्ण रूप से हृदय परिवर्तन हो गया है। दोस्तों, कुछ नहीं हुआ है, ये सब का सब एक प्रकार का वार्निंग बेल है। तो आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए हम लेकर के आए हैं अग्निपथ बैच, जो कि आपको 7,999 रुपए में उपलब्ध है। 16 जून से बैच स्टार्ट है। KC10 कोड का इस्तेमाल करें, जो PDF का लिंक है आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों कह देता हूं, अग्निपथ बैच में आपको कॉम्प्रिहेंसिव रूप से तैयारी करवाई जाएगी, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी, इंटरव्यू की भी, और साथ साथ दोस्तों बहुत लंबे कोर्स ड्यूरेशन बनाए गए हैं, बिगिनर से लेकर एडवांस तक हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इस बैच में कंप्लीट प्रिपरेशन कवर होगी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सीसैट की टेस्ट सीरीज भी इसी कीमत में इंक्लूडेड है। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, न्यूज में है इंडियन मीडिया बता रहा है कैसे जो बाइडेन बिच चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी आने वाले हैं, जाके वो कांग्रेस को एड्रेस करेंगे, पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे जो 2 बार कांग्रेस को एड्रेस किए हैं। न्यूज में चल रहा है यूएस प्रेसिडेंट प्राइवेट डिनर के लिए बुलाए हैं प्रधानमंत्री मोदी को कि आप आइए बाइडेन फैमिली के साथ डिनर कीजिए। दोस्तों, एक कहावत याद आती है, शायद आप लोगों ने सुनी हो या शायद ना सुनी हो, एनिमिटी विथ अमेरिका इज डेंजरस। अमेरिका से दुश्मनी डेंजरस है, लेकिन अगर आप उसके अलायंस पार्टनर बन जाते हैं तो दैट इज डेडली। अलायंस विथ अमेरिका इज डेडली। जी हाँ दोस्तों, तो ये कहावत है, कुछ वैसी बातें याद आ रही हैं, तो इसीलिए कई जियोपॉलिटिकल पंडित सब कह रहे हैं इंडिया को कॉशियस होना चाहिए। एरिक गारसेटी क्या थे वो तो मैंने आपको बता दिया। तो रियल पॉलिटिक में ये जो शब्द कह रहे हैं ना
कि अलग अलग बातें, कभी जेक सुलिवन कुछ कह रहे हैं, कभी एरिक गारसेटी कुछ कह रहे हैं कि देखिए कितनी अच्छी दोस्ती है, प्रधानमंत्री मोदी जेम है, और साथ साथ एनएसए डोवाल इंटरनेशनल लेवल के रत्न है। तो ये सारी बातें दोस्तों नथिंग, कुछ भी इसका मायना नहीं होता है। रियल पॉलिटिक्स में एक्शंस मैटर करते हैं दोस्तों। इंडिया ना एक हिस्ट्री भी है हमारी। हम फ्लैटरी जब कोई करता है ना, चाटुकारी, तो उसमें हम बह जाते हैं। अरुण शौरी जी ने एक किताब लिखी है, सेल्फ डिसेप्शन, इंडियाज चाइना पॉलिसीज, ओरिजिन्स, प्रीमाइसेस, लेसन्स। तो उसमें उन्होंने कहा है कि इंडियंस की एक रिमार्केबल कैपेसिटी है कि जब हमारे सामने दुश्मन हमारे खिलाफ एक साजिश रच रहा होता है, उस वक्त हम उसकी बातों में आ जाते हैं और हम बस उसकी बातों को मान लेते हैं और हमें फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है कि हाँ हाँ उसने कहा ना सब ठीक है तो ठीक है, भले वो चुपचाप साजिश रच रहा है। हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, ओवर हैप्पी हो जाते हैं जब कोई हमारे हेरिटेज की बात कर देता है, जब कोई कह देता है इंडिया तो ग्रेट डेमोक्रेसी है। दोस्तों उनका कहना साफ था कि अक्सर इंडियन पॉलिटिकल सर्कल्स में वर्ड्स और रियलिटी को कंफ्यूज कर दिया जाता है। उन्होंने तो नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं इसी, जो यहाँ पे जो लाइंस मैंने बताई उसका एग्जाम्पल सुनिए। बराक ओबामा मनमोहन सिंह जी की बहुत तारीफ करते थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, कहते थे ही इज अ वाइस लीडर, ही इज मिस्टर गुरु, और ये सारे टर्म से बुलाया करते थे। वैसे ही अगर आप जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो इससे पहले जाऊ एनलाई ने तिब्बत को एनेक्स किया। जब वो नेहरू जी से मिलने आया था जाऊ एनलाई, पता है उन्होंने क्या कहा था कि मैं तो ईगर स्टूडेंट हूं, नेहरू जी से मैं जियो पॉलिटिक्स सीखने आया। और नेहरू जी खुश हो गए और कुछ साल बाद आपको मालूम है क्या हुआ, चाइना देखते ही देखते तिब्बत हड़प लेता है। तो दोस्तों ये सारी कहानी हुई है और ज्यादा पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है, हाल में ही चले जाते हैं। 2018 की बात करते हैं, क्या हुआ था। मोदी शी जिनपिंग के बीच में, मोदी जी के बीच में और शी जिनपिंग के बीच में वुहान समिट हुआ था। सालाना एनुअल डायलॉग्स शुरू हो गए थे, 2018 में हुआ। 2019 में क्या हुआ, मोदी जी ने शी जिनपिंग को बोला आप इंडिया आइए, तो ममलापुरम में समिट हुआ। और 2020 में क्या कोई समिट हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस बीच में काफी ज्यादा ये सारी चीजें होती रही, फ्लैटरी वगैरह हुई, लेकिन 2020 में क्या हुआ, गालवान क्लैश हो जाता है। तो दोस्तों ये सारी बातें ना सिर्फ वर्ड्स हैं, कुछ नहीं मीन करता वर्ड्स, एक्शन मैटर करता है। तो यूएसए इंडिया से क्या चाहता है दोस्तों? ये सारे वर्ड्स, स्टेट डिनर, पर्सनल डिनर, ये सारी बातें, अमेरिका में जाके कांग्रेस को एड्रेस करना, ये सब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अमेरिका इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो इंडिया को बताना चाहता है तुम मेरे बराबर हो, बिल्कुल नहीं। अमेरिका देख रहा है इंडिया इज अ $3.75 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये कुछ सालों में जर्मनी और जापान दोनों को ओवरटेक करने वाली है और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। ये एक तेजी से उभरती हुई हार्ड पावर है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, लेकिन अभी पक्का नहीं है होगा ही। हाँ हम जरूर ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन पक्का तो कुछ नहीं है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी अगर है ना कि इंडिया तेजी से ग्रो करके थर्ड लार्जेस्ट बनेगा, फिर सेकंड लार्जेस्ट, क्या पता कल को दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बन जाए। अगर ये पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है तो चाइना तो चिंतित है ही, लेकिन अमेरिका भी है। यूएस चाहता है जल्दी से इंडिया को अपने कैंप में जोड़ लेना, अपना जूनियर पार्टनर बना के। जैसे यूके, जापान, जर्मनी है, वैसे ही इंडिया को भी ये स्थान दे दिया जाए, इससे पहले इंडिया इंटरनेशनल स्टेज पे उभर जाए। दोस्तों ये कहा जा रहा है अगर जो करंट रेट ऑफ ग्रोथ है, माना जा रहा है कि 2030 में, अर्ली 2030 में, 2032, 2033 इंडिया इतना बड़ा पावर हो जाएगा कि उसके बाद कोई सिंगल हैंडेडली इंडिया को इन्फ्लुएंस तो नहीं कर पाएगा। इंडिया उतना ही इन्फ्लुएंस होगा जितना वो खुद करना चाहता है, इक्वल टर्म्स पे नेगोशिएट करने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत आइडियल टाइम बन रहा है अमेरिका के लिए। दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट टर्म क्या नीड से वो सारी बातें छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं अमेरिका जो रन हो रहा है वो डीप स्टेट के द्वारा रन हो रहा है। तो डीप स्टेट लंबी पॉलिसीज बनाते हैं, क्योंकि वो अगर आप देखें तो लंबे टेन्योर के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं एनएसए जेक सुलिवन, उनकी उम्र कितनी, 40 से भी कम है। वैसे ही आप देखें तो ये सब जो इस वक्त पूरी की पूरी पॉलिसीज बना रहे हैं वो लॉन्ग टेन्योर की बना रहे हैं। तो उसमें वो कभी नहीं चाहेंगे अमेरिका के बराबर इंडिया आ जाए। उन्होंने देखा चाइना ने यही किया। दोस्तों इंडिया को अब क्या करना चाहिए? अब मैं इंडिया को सरमन नहीं कर रहा, इंडिया में ऑलरेडी बहुत नॉलेजेबल लोग हैं जो कि ऑलरेडी उस पोजीशन पे बैठे हैं, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। मैं यहाँ पे वही बता रहा हूं जो जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं इंडिया को क्या करना चाहिए।
देखिए उन्होंने साफ साफ कहा है कि इंडिया को अपना हार्ड पावर परस्यू करना चाहिए अपने टर्म्स में। अगर आपको यूएस और चाइना से रिस्पेक्ट चाहिए तो इकोनॉमी मजबूत कीजिए, मिलिट्री मजबूत कीजिए। ये बिग टू इस बीच में बहुत प्रयास करेंगे आपको अंडरमाइन करने का, आपको ग्रोथ से रोकने का, लेकिन आपको नहीं रुकना है, आपको आगे बढ़ना है। एक लाइन है दोस्तों, शायद आप लोगों ने रूजवेल्ट का नाम सुना होगा। वो बहुत बार कहा करते थे कि टॉक सॉफ्टली बट कैरी अ बिग स्टिक, और इसी को कहते हैं बिग स्टिक पॉलिसी। वो कहते थे कि अफ्रीकन प्रोवर्ब है, लेकिन इसको बिग स्टिक पॉलिसी कहते हैं, अमेरिका की पॉलिसी है। तो वैसे ही कुछ बनानी होगी। टॉक सॉफ्टली, आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास बड़ा सा डंडा है। अगर आपके हाथ में बड़ा डंडा होगा ना तो कभी आवाज ऊंची करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्यार से भी कहते हैं, बात हो जाती है, काम हो जाता है। दोस्तों आवाज तो उसको उठानी पड़ती है ना जिसके पास हाथ, जिसके शक्ति नहीं होती। और आवाज उठाने के भी बाद क्या होता है, कई बार कहा जाता है बहुत बार्क करते हैं लेकिन बाइट नहीं करता, है ना। काफी बार कहा जाता है कि दिस डॉग ओनली बार्क्स डज नॉट बाइट, तो क्या फायदा। तो इसीलिए कहा जा रहा है इंडिया शुड फोकस ऑन एक्वायरिंग अ बिग स्टिक, हार्ड पावर। हार्ड पावर बनाइए, फिर जरूरत नहीं पड़ती बोलने की। आपने देखा होगा लड़ाई झगड़ा होता है, जो पावरफुल आदमी होता है ना वो मुंह भी नहीं लगाता है, और उसको लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है साथ में उसके साथ जो आगे पीछे उसके जो चेले घूम रहे हैं वो काम तमाम करने वाले हैं, जो भी करना है ना। तो वैसा ही कुछ वैसा ही फॉरेन पॉलिसी में भी हमें चाहिए। क्या चाहिए? टॉक सॉफ्टली, प्यार से बात कीजिए, कभी आवाज ऊंची मत कीजिए, लेकिन बिग स्टिक रखिए। अगर आप कमजोर है ना तो फिर आप प्यार से बात करेंगे तो सब क्या कहेंगे कि तो कमजोर है इसीलिए प्यार से बात कर रहा है। लेकिन अगर आप मजबूत हैं और फिर प्यार से सबसे बात करें तो कहेंगे देखो कितना विनम्र आदमी है। तो कुछ वैसा ही देशों के कंडक्ट में भी होता है, और ऐसे ही अगर आप देखें तो इंडिया को भी उसी तरफ आगे बढ़ना है। इंडिया दोस्तों इस वक्त हमारे पास डंडा बहुत लंबा नहीं है, बहुत बड़ा मजबूत डंडा नहीं है ना। इंडिया लैक्स इन हार्ड पावर। डंडा किसका सिग्निफिकेंस है? हार्ड पावर का। हमारे पास सॉफ्ट पावर बहुत है ना। कभी बॉलीवुड की बात करें, कभी क्रिकेट की बात करें, हालांकि क्रिकेट भी अब हमारा ही हो गया है, हमारा ही सॉफ्ट पावर का प्रतीक है वो। वैसे ही आप देखें तो इंडियन कल्चर है, इंडियन फूड है, इंडियन क्लोथिंग है, ये सब इंडियन सॉफ्ट पावर के प्रतीक है। वो बहुत बड़ा है, बहुत पावरफुल है इंडिया का सॉफ्ट पावर। लेकिन हार्ड पावर के बिना सॉफ्ट पावर केवल और केवल उपहास का विषय बन जाता है, वो रिडिक्यूल इनवाइट करता है। क्या होता है आपने देखा है ना, कभी चाइना कोई ऐड बना देता है जिसमें इंडियन लोगों को दिखाने के लिए इंडियन जो कल्चर्स हैं उस पर कहीं ना कहीं नीचे दिखाया जाता है। बॉलीवुड दिखाना होता है, लोग दिखाते पेड़ के नीचे आसपास नाच रहे हैं। ये सब क्या है? उपहास किया जा रहा है इंडिया के सॉफ्ट पावर का। क्यों? क्योंकि डंडा नहीं है। तो क्या चाहिए? सॉफ्ट पावर को अगर बचाना है तो हार्ड फेंसेस बनाने होते हैं, रूजवेल्ट की तरह। प्यार से बोलिए लेकिन बड़ा डंडा रखिए। तो इंडिया को अब क्या करना चाहिए? सिंपल है, इंडिया को हार्ड पावर डेवलप करना चाहिए। तो इंडिया को अभी जब मोदी जी जा रहे हैं यूएस तो उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल चारा फेंकिए अमेरिका को, इंडियन मार्केट के तरफ बुलाइए, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स दीजिए, है ना। इसके द्वारा यूएस पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कीजिए, लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वो परस्यू करते रहना चाहिए। सब कुछ कीजिए लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस इंडिजनाइजेशन, इन सब में तेजी से आगे बढ़िए, अपना पावर खुद यहां पे डेवलप कीजिए। कुछ वैसे ही जैसे हमने स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले अपने बदौलत पर बनाया, वैसे ही इसको भी डेवलप कीजिए। एट द सेम टाइम दोस्तों हम डेंग जियाओपिंग से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं ये चाइना के डेंग जियाओपिंग है, ये देखिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। इनका एक मैंड्रिन में फ्रेज है जो यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूं, टाओग्यंग यंग हुई। ये देख रहे हैं आप दोस्तों, शायद आपको दिख रहा होगा, टाओग्यंग यंग हुई। इसका क्या मतलब होता है? अपने टैलेंट को छुपाओ और सही टाइम तक इंतजार करो। यही इनकी पॉलिसी थी। चाइना जो था ना दोस्तों, आज से करीबन करीब अब देखें तो 50 साल पहले की बात हो रही है। देखते ही देखते कितना टाइम हो गया अब लग रहा है मुझे, अभी कैलकुलेट किया जब मैंने, तो 50 साल पहले की बात हो रही है। उस वक्त डेंग जियाओपिंग जब चाइना को रूल कर रहे थे, उन्होंने कहा हम तो कुछ नहीं, हम तो गरीबी से निकलना चाहते हैं और हम ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ लगाओ, सब कुछ हमारे यहाँ लगाओ, हमारे यहाँ बहुत गरीबी है, हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया?
धीरे 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 टाइम लेते गए, खुद को मजबूत करते रहे, और अब चाइना इस स्टेज पे आ गया जिसका शी जिनपिंग फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, चाइना को इस स्टेज पे वो लेके नहीं आए हैं, डेंग जियाओपिंग लेके आए, कभी पढ़िएगा इनके बारे में। तो डेंग जियाओपिंग ऑफ चाइना की क्या पॉलिसी थी? सबमिसिव एंड सॉफ्ट अपीयर कीजिए जब तक आप अपने क्रिटिकल एरियाज में खुद को मजबूत कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटेजी मजबूत कर रहे हैं। तो वही इंडिया को भी करना चाहिए। अपने आप को अभी मजबूत करने का टाइम है, हार्ड पावर डेवलप करने का टाइम है। तब तक सबमिसिव सॉफ्ट प्यार से सबसे बात कीजिए, मेक श्योर कोई जंग ना हो, क्योंकि ये टाइम है खुद पर डिवोट करने का, खुद को मजबूत करने का। हार्ड पावर लाएंगे तो दुनिया इंडिया को रिस्पेक्ट करेगी। दोस्तों आज की क्लास बड़ी एनालिटिकल थी, बहुत मेहनत से बनाई है, तो मेक श्योर इसको आप लाइक कर दें। एंड रियल पॉलिटिक्स, कैसे दुनिया चलती है उसको ध्यान में रख के बनाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मीडिया से गुमराह हो रहे हैं, सच्चाई वास्तविकता को नहीं देख पा रहे हैं। जो बहुत पहले अरुण शौरी जी ने कहा था कुछ वैसा ही हो रहा है, हम गलिबल बन रहे हैं, तो वैसा ना हो एटलीस्ट हमारे दर्शक, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं। मेक श्योर इसको लाइक जरूर करें। लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। सीसैट कोर्स भी उपलब्ध है दोस्तों, इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, यूज दी कोड KC10। मेंस टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, ये भी यूज कर सकते हैं कोड KC10। और बोध हिंदी बैच है दोस्तों, केवल 7,999 रुपए में है। 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का व्यापक कवरेज है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज है। यूज दी कोड KC10, और साथ साथ हमारी टीम है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, और इनसे भी आप सीख सकते हैं। और हमें सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप ज़रूर फॉलो करें, पर्सपेक्टिव सीरीज़ को भी ज़रूर देखें।